पुलिस ने मनोज की दिन रात छानबीन की, रानीखेत के जंगलों का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अलबत्ता पुलिस को एक स्कूटी जरूर बरामद हुई जो खाई में गिरी हुई थी। देखकर ऐसा लगा कि शायद मनोज किसी हादसे का शिकार हो गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई। मनोज ये कहकर घर से निकला था कि वो नैनीताल में किसी बैंक का इंटरव्यू देने जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो कुछ नहीं मिला। परिजनों के दबाव में पुलिस ने भी अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ठीक 19 दिन बाद पुलिस को मनोज की लोकेशन दिल्ली में मिली। दिल्ली पहुंचने के बाद मनोज बार बार कमरे बदल रहा था ताकि पुलिस और परिजनों से बचा रह सके, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला। बाद में पुलिस को पता चला कि मनोज नाम का यह शख्स दोहरी जिंदगी जी रहा था। साल 2019 में उसने परिजनों को बिना बताए शादी कर ली थी। इसके बाद पिता के दबाव में उसने एक बार फिर दूसरी शादी कर ली। दोनों शादियों से मनोज के एक बच्चे भी हैं। दोहरी पारिवारिक जिम्मेदारी और छिपे सच की वजह से मनोज लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा था और यही वजह थी कि उसने अपनी मौत की झूठी कहानी रची। पुलिस ने मनोज की दिन रात छानबीन की, रानीखेत के जंगलों का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अलबत्ता पुलिस को एक स्कूटी जरूर बरामद हुई जो खाई में गिरी हुई थी। देखकर ऐसा लगा कि शायद मनोज किसी हादसे का शिकार हो गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई। मनोज ये कहकर घर से निकला था कि वो नैनीताल में किसी बैंक का इंटरव्यू देने जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो कुछ नहीं मिला। परिजनों के दबाव में पुलिस ने भी अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ठीक 19 दिन बाद पुलिस को मनोज की लोकेशन दिल्ली में मिली। दिल्ली पहुंचने के बाद मनोज बार बार कमरे बदल रहा था ताकि पुलिस और परिजनों से बचा रह सके, लेकिन पुलिस ने उसे खोज निकाला। बाद में पुलिस को पता चला कि मनोज नाम का यह शख्स दोहरी जिंदगी जी रहा था। साल 2019 में उसने परिजनों को बिना बताए शादी कर ली थी। इसके बाद पिता के दबाव में उसने एक बार फिर दूसरी शादी कर ली। दोनों शादियों से मनोज के एक बच्चे भी हैं। दोहरी पारिवारिक जिम्मेदारी और छिपे सच की वजह से मनोज लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा था और यही वजह थी कि उसने अपनी मौत की झूठी कहानी रची।